हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम बच्चे करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नेम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा क्लास 8 का एक्सटेंडेड पार्ट है। क्लास 8 में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर लिखा हुआ बच्चे ध्यान से वर्ड देखिएगा, वेरिएबल और टू। मतलब इस इक्वेशन में क्या होगा, हमारे इस इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे। कोई भी इक्वेशन होगी उसमें दो वेरिएबल होंगे। जैसे सबसे पहले हम डिफिनेशन इसका देखते हैं कि क्या है। डिफिनेशन में है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब दो कंटिन्यूअस हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वेशन होने चाहिए जिसमें दो वेरिएबल होने चाहिए। तो देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। क्या है? x प्लस 2y। x हमारा क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, y क्या है, हमारा वेरिएबल है। दो वेरिएबल हमें हो गए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x, इसमें भी एक x है, प्लस 4y, वहाँ पर क्या है, y। तो x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, तो दो वेरिएबल हो गए और ये इक्वेशन क्या हो गई, टू इक्वेशन हो गई। तो दो वेरिएबल हमारे कौन से, x और y, दो हमारे वेरिएबल हो गए और दो इक्वेशन हो गई, x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। नाउ इसी तरीके से यहाँ पर और भी एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, 2u प्लस 5v प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या ये आपको लगता है ऐसा इक्वेशन है? तो यस, ये भी इक्वेशन है। जरा याद करिए, क्लास 9th में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किया था बच्चे किसी भी इक्वेशन के लिए। जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल टू 6। हम इसको स्टैंडर्डाइजेशन करते थे किस फॉर्म में, कि हमारे सारे जो नंबर हैं 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या होता था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। याद आ रहा है, क्लास 9th में हमने किया हुआ है। आगे देखते हैं, ये वही यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे वो समझना है, देखना है। तो यहाँ पर a1x प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये हमारे पास बच्चे दो इक्वेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, x के सामने तो क्या है 1, तो 1 हमारा क्या है, a1 है। यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या है 3x, 3x का कोफिशिएंट क्या है, x का जो हमारा कोफिशिएंट है वो 3 है, तो यहाँ पर 3 हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर a2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल भी दिए हुए हैं। तो a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2 ये सारे हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्लियर? नाउ तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बच्चे होता है हमारे पास x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में हम पुट करें तो इक्वल टू हमें क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। सेम जो हमने x y की वैल्यू x प्लस 2y पहले इक्वेशन में रखी थी, जो x और y की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी थी, वही वैल्यू, सेम वैल्यू हमने क्या रखनी, सेकंड इक्वेशन में रख देनी। अगर उसकी वैल्यू रखने के बाद इक्वल टू 5 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्लियर? तो द पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द बोथ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इसका मतलब कि हमारी x और y की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब इन दोनों इक्वेशन में अगर हम x और y की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए। क्लियर? होपफुली यहाँ तक अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो बच्चे अब हमें करना है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अगर हमने कोई केस दिया हुआ है, जैसे सपोज दो नंबर का सम, दो नंबर के सम जो हमारे पास है उनका 10 हो रहा है और उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है हमारा, उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है हमारा वो 6 आ रहा है। क्लियर?
तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दीजिए, ऑफ प्रॉब्लम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन इक्वेशन फॉर्म इज कॉल्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी आपको पास कोई केस दिया हो, कोई भी प्रॉब्लम दी हो तो उसको हमें क्या करना है, उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे हमें इक्वेशन बना देनी है, ठीक है। अगर हमने उसको इक्वेशन के फॉर्म में बना दिया तो ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म हो जाएगा। अब कैसे बनेगा ये हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अब कोई भी आपका जो एक्सरसाइज है, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उसी में हमारे पास जो यहाँ पर लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको अलग अलग केसेस दिए रहेंगे और वहाँ पे बोला जाएगा कि इसको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक फॉर्म में, एंड देन उसे ग्राफिकल वे में भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर। तो अ लीनियर इक्वेशन, देखिए ध्यान से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। क्लास 9th में आपने क्या किया था, ग्राफ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपने ग्राफ पर एक लाइन को शो किया था। ये क्या था, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल था, ठीक है, सॉरी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल था इन लास्ट क्लास। तो वहाँ पे क्या होता था, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता था और एक पॉइंट यहाँ मिल जाता था, एक कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट, तो हम दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देते थे तो हमारा क्या बन जाता था, वो ग्राफ बन जाता था, वो ग्राफ पे हम शो करते थे। बट ये जो चैप्टर हमारा ये 2 इक्वेशन का है, तो इसलिए इसमें कितने बनेंगे, 2 लाइन्स बनेंगे, 2 ग्राफ बनेंगे। क्लियर। तो एक लाइन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल बी रिप्रेजेंट बाय 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन से हमारा रिप्रेजेंट करेगा। बट इसमें कुछ केस है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अगर एक लाइन है तो कोई बात नहीं, वो किधर भी डायरेक्शन में जाए कोई मैटर नहीं करता। बट अगर 2 लाइन बन रही है तो उसके टोटल 3 कंडीशन हो सकते हैं बच्चे। सपोज ये मेरा एक लाइन जा रही है ए और बी, सेकंड एक मेरा और ग्राफ बन गया जिसपे मैंने ये स्ट्रेट लाइन किया, तो ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर 2 ग्राफ, मतलब हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, 2 इक्वेशन के 2 अलग अलग हमारे पास क्या होंगे, लाइन होंगे, तो उसके एक पॉइंट पे क्या कर सकता है, वो इंटरसेक्ट कर सकता है। दोनों लाइन हमारी क्या कर सकती है, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि हमारे पास वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो एक पॉइंट पर। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि वो दोनों एक लाइन को इंटरसेक्ट ही ना करें। क्लियर। मतलब एक लाइन यहाँ पर है, दूसरी लाइन साइड में, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब हम उसको बढ़ाए जा रहे हैं और वो क्या हो रहा है, वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। और जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसको हम कैसी लाइन बोलेंगे, पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। तीसरा कंडीशन और है। थर्ड कंडीशन ये है कि बच्चे हमने अगर फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ, फर्स्ट जो हमारे पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, हमने फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को हमने यहाँ पर शो किया, सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन इसी के ऊपर से जा रही है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन हमारे इसी के ऊपर जा रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इसको मतलब सेम इसी के ऊपर जा रही है बच्चे, कहीं से भी साइड से नहीं, मतलब ना तो पैरेलल है ना तो वन, मतलब हर जगह पर इसकी इस लाइन की जो बॉडी है सेकेंड लाइन की बॉडी को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अभी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की दो स्ट्रेट लाइन होंगी, वो दोनों की 3 कंडीशन। सबसे पहला कि वो पैरेलल जा सकती हैं, सेकंड कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तीसरा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। क्लियर। ओवरलैप मतलब एकदम एक दूसरी लाइन को टच करते हुए, ऊपर से एक लाइन है तो उसके दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जाएंगी। क्लियर। अब ये कैसे होता है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा अगले वीडियो में अभी आगे हम देख रहे हैं, ठीक है बच्चे, सॉरी अगले वीडियो में नहीं, अब भी देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन, जैसा भी हमने बताया था, हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया था थोड़े टाइम पहले कि हमारे जो a1 है, a2 है, और b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, ये सब हमारे क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। ओके। अब हमें इन्हीं को कंपेयर करना है, कि अब कंपेयर करके ही पता करना है कि क्या
इनके दोनों जो लाइन बनेंगे, दोनों जो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, पैरेलल होगा या फिर एक पॉइंट पे टच करेगा या फिर उसको इनफाइनाइट मतलब हर जगह पे उसको टच करेगा, ओवरलैप करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले कंडीशन है अगर हमारा ध्यान से देखिए बच्चे, अगर हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर हमारा जो a1 अपॉन a2 और अगर हमने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसमें होगा बच्चे ये दोनों लाइन, इन दोनों इक्वेशन की जो लाइन होगी वो एक दूसरे को एक जगह पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। मतलब इस तरीके से लाइन क्या करेगी, फर्स्ट लाइन जाएगी और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। राइट? सेकेंड केस बनेगा हमारा कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसको बोलते हैं बच्चे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप करेंगी। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, ऊपर से, दोनों लाइन जो हमारे ग्राफ पर एक दूसरे के ऊपर होंगी। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब इनके जो सॉल्यूशन होंगे कि x और y की इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। x की ऐसे ऊपर वाले में क्या होगा, सिर्फ x की एक ही वैल्यू होगी और y की सिंगल एक वैल्यू होगी। बट यहाँ पर x की, जहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब एक वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू आ गई, चार आ गई, पाँच आ गई, तो x के इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। इसी तरीके से y की जो वैल्यू होगी इस इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। क्लियर? थर्ड केस होगा अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में होगा बच्चे ये दोनों जो ग्राफ जो हमारा बनेगा, तो ये दोनों ग्राफ के दोनों लाइन बनेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। और अगर जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 0, मतलब नो सॉल्यूशन। तो मतलब हमारे तीन केसेस बन गए। यहाँ पर हमने बताया कि आपको हमारे पास क्या होगा, दो इक्वेशन दी रहेगी। ठीक है, क्या इक्वेशन होगी, कुछ भी उसके कोफिशिएंट हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास एक जनरल फॉर्म रखा है हमने, a1 अपॉन a2 मतलब ax प्लस b1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। अब हमें क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को जो हमें क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इसके क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। सेकंड केस होगा अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब वो दोनों लाइन हमारे एक दूसरे के ऊपर जाएंगी और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। थर्ड होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब थर्ड केस में क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा। अब ये इक्वल टू नहीं कैसे होगा, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना बच्चे, जो कोफिशिएंट, तो कुछ नंबर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख के चेक करेंगे कि ये बड़ा इक्वल है या नहीं है। ओके, तो जब हमारे पास नॉट इक्वल टू c1 c2 होगा तो इसको हम, ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल लाइन। और ऐसे केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो अब हमारा ये फर्स्ट वीडियो हो गया बच्चे। सेकंड वीडियो में इसके आगे पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।